नीलम्स किचन में स्वागत है आपका। पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज हम बनाने जा रहे हैं एगलेस मैंगो मूस, या फिर आप इसे मैंगो पुडिंग भी कह सकते हैं। ये एगलेस है और साथ ही साथ इसमें ना तो कोई जेलेटिन डला है, ना ही कोई अगर अगर, और ना ही इसमें व्हिपिंग क्रीम को यूज़ किया गया है। ये एक बहुत ही आसान डेजर्ट है, इसे आसानी से बनाया जा सकता है और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। इसमें मैंगो का फ्लेवर बहुत ही उभर के आता है और इसमें जो हमने इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं वो आसानी से हमें घर में ही मिल जाएंगे। ये देखने में जितना खूबसूरत है, ये खाने में भी उतना टेस्टी है और ये बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। तो चलिए पहले इंग्रेडिएंट्स को नोट कर लीजिए और शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। यहाँ पर मैंने 2 पके हुए आम लिए हैं, मीडियम साइज के। मैंगो मूस बनाने के लिए हमें इन आम की प्यूरी करनी पड़ेगी, तो हमें पहले आम को काटना है। आम को काटने के लिए मैं ज़्यादातर इसी मेथड को यूज़ करती हूँ। ये बहुत ही आसान तरीका है, इससे इजीली आम निकल आएगा। तो इस तरह से हमने चाकू से कट कर लिया है आम के अंदर और अब हम स्पून की मदद से इसे निकाल लेंगे। अब मैं इसे एक ब्लेंडर में डाल रही हूँ, सारे पीसेस को। और इसी तरह से अब हम दोनों आमों को काटेंगे और सारे पीसेस को अब हम अपने ब्लेंडर में डाल लेंगे। इसमें आप आम मीठा ही यूज़ करें, जितना मीठा आम होगा उतना ही अच्छा फ्लेवर आएगा। ये देखिए, ये अच्छे से पका हुआ आम है, इसलिए इजीली आराम से निकल रहा है। अब हमने सारे मैंगो के पीसेस इसमें डाल लिए हैं, तो अब हम इसको ब्लेंड कर लेते हैं और ये हमारी प्यूरी बनकर तैयार है। एकदम स्मूथ प्यूरी बनी है। अब हम इस प्यूरी को एक पैन में ले लेते हैं और पैन में डालने के बाद हम गैस को ऑन कर लेते हैं और इसमें अब हम डालेंगे 1/4 कप शुगर। आप चाहें तो आप चीनी ना भी डालें, चीनी के बिना भी इस डेजर्ट को बनाया जा सकता है, क्योंकि मैंगो अपने आप में ही इतना मीठा होता है। या फिर आप इसमें कम चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद अब हम इसको हिलाते रहेंगे और अब मैंने इसमें डाला 1 कप दूध और दूध को हम अच्छे से मिला लेंगे मीडियम फ्लेम पर। आँच को मीडियम फ्लेम पर रखिए और इसको साथ के साथ चलाते रहिए। देखिए, दूध अच्छे से मिल चुका है, ये एकदम स्मूथ बैटर बन चुका है। अब इसी तरह से इसे 3 से 4 मिनट तक पकाते रहें। और थोड़ी देर इसे पकाने के बाद अब हमने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया और उसमें 1/4 कप दूध डाला। दूध नॉर्मल टेम्परेचर पे है, या फिर आप ठंडा दूध भी ले सकते हैं, पर गर्म दूध हम यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें कोई भी गांठ नहीं रहनी चाहिए कॉर्नफ्लावर की, आप ध्यान रखें इस बात का। तो चम्मच की मदद से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये अब अच्छे से मिक्स हो चुका है। तब हम इसको पैन में डाल लेंगे और पैन में डालते वक्त ही हमें साथ साथ इसको चलाते रहना है, ताकि कोई भी लम्प्स ना बने, कोई भी गांठ ना बने। और अब इसे मीडियम आंच पर इसी तरह से पकाते रहिए। थोड़ी देर पकने के बाद अब ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा कॉर्नफ्लावर की वजह से, और इसको 5 मिनट तक हम मीडियम आंच पर इसी तरह से पकाते रहेंगे। साइड में से स्क्रैच करते रहिए और इसे पकाते रहिए। इसे हमें काफ़ी गाढ़ा करना है। अभी गाढ़ा हो चुका है तो हम गैस को बंद कर देते हैं। और अब मैंने यहाँ पर छोटे ग्लासेस लिए हैं मूस बनाने के लिए, जिसमें हम मूस सर्व करेंगे। उन्हीं ग्लासेस को यहाँ लें और अब हम उसके अंदर मैंगो मूस डाल रहे हैं। गरम ही हम इसके अंदर डालेंगे। हमें 3/4 ग्लास को ही भरना है, इससे पूरा नहीं भरना है। अब सारे ग्लासेस में भरने के बाद मैं ग्लासेस को टैप कर लेती हूँ, ताकि ये इवन हो जाए, और इसे 2 घंटे के लिए हम फ्रिज में रख देते हैं, जब तक कि हमारा मूस ठंडा हो रहा है। अब हम बनाते हैं मैंगो सॉस। मैंगो सॉस बनाने के लिए मैंने 1 आम की प्यूरी ली, गैस को ऑन किया। अब हम इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे मीडियम फ्लेम पर। इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच चीनी डाली है, आप चाहें तो कम चीनी भी डाल सकते हैं। और अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर पकाते रहेंगे।
ये थोड़ा सा थिक होने लगेगा और इसी तरह से 5 से 6 मिनट तक इसे पकाते रहिए और थोड़ी देर के बाद ये ऑलमोस्ट आधा हो जाएगा जितना ये पहले था और थोड़ा ट्रांसपेरेंट भी दिखने लगेगा। ये काफ़ी थिक हो चुका है, तब हम गैस को बंद कर देते हैं। अब 2 घंटे के बाद हमने अपने मूस के ग्लासेस फ्रिज में से निकाल लिए। इसको फ्रीज़र में नहीं रखना था, फ्रिज में ही रखते हैं। और उसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे मैंगो सॉस। यहाँ पर मैंने थिक मैंगो सॉस बनाई है, आप चाहें तो पतली मैंगो सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। मैंगो सॉस की वजह से मैंगो का फ्लेवर और भी उभर के आता है मैंगो मूस में। हम सारे ग्लासेस में मैंगो सॉस डाल लेंगे और उसको इवनली स्प्रेड कर लेंगे चारों तरफ से बराबर। ये थोड़ा गाढ़ा है तो मैं स्पून की मदद से इसको फैला रही हूँ। इसी तरह से हम सब ग्लासेस में फैला लेंगे। और अच्छे से फैलाने के बाद अब हमें इसे भी फ्रिज में रखना है कम से कम 1 घंटे के लिए। जब तक ये ठंडा होता है हम गार्निशिंग की तैयारी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक छिला हुआ आम लिया और ये एक छोटा स्कूपर, इससे हम छोटे स्कूप निकालेंगे। अगर आपके पास स्कूपर नहीं है तो आप स्पून की मदद से भी इस तरह से स्कूप निकाल सकते हैं, या फिर आप छोटे छोटे पीसेज में मैंगो को कट करके उससे भी गार्निश कर सकते हैं। मैं हर एक ग्लास के लिए 1 स्कूप निकाल रही हूँ। यहाँ पर मैंने 5 ग्लास तैयार किए हैं, इसलिए मैं यहाँ पर 5 स्कूप निकालूंगी। ये इजीली निकल जाते हैं। आम अच्छे से पका हुआ है इसलिए इसे निकालने में कोई दिक्कत नहीं हुई। अब हमने 1 घंटे के बाद फ्रिज में से ग्लासेस निकाल लिए हैं। हमारा मैंगो मूस एकदम तैयार है। तो चलिए अब इसे मैंगो से गार्निश करते हैं। जो अभी हमने स्कूप निकाले थे उसे इसके ऊपर रखते हैं और अब हम इसको गार्निश करेंगे मिंट लीव से। ये पुदीने के छोटे छोटे पत्ते हैं जिनसे मैं इन्हें गार्निश कर रही हूँ। इससे देखने में भी खूबसूरत लगेंगे और मिंट का फ्लेवर इसके साथ बहुत अच्छा आता है। तो सारे ग्लासेस पे हमने मिंट लीव्स लगा दी। तो ये देखिए रेडी है हमारा मैंगो मूस, जिसमें ना तो कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं। चलिए इसे खाकर देखते हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। 2 शेड आए हैं मैंगो के, एक मैंगो सॉस का और एक मैंगो मूस का। ये देखने में जितना सुंदर लग रहा है ये खाने में भी उतना ही टेस्टी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा।